आप सबको देखकर खुशी है। आशा है बहन माया जो है वो उनकी तबीयत अब तंदुरुस्त है। पिछली बार हमारे साथ वो नहीं आ पाए थे, और आशा है आज भाई श्यामलाल और उनका परिवार हमारे साथ हैं। अभी तक मैंने देखा नहीं है वैसे, लेकिन आशा है वो हमारे साथ हैं। आज के पाठ को जो हम लेंगे वो दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 9वीं आयत से देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 9वीं आयत। So it's good to see everybody, and I don't see Brother Gay and family yet, but I hope you're there as I've been told. And let me say that today's lessons that we are going to see, this lesson is going to be 2 Corinthians chapter 8 and verse number 9, where we read about Jesus Christ that though he was rich, yet he became poor for your sakes. And that's going to be the lesson this morning. यहां हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 9वीं आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वो धनी होकर भी हमारी खातिर कंगाल बन गया। अब देखिए, ये जो शब्द आया कंगाल, हिंदी में आया है, और कंगाल का मतलब जो है ये एक तो होता है गरीब, लेकिन कंगाल वो होता है जो गरीब से भी बदतर होता है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल कंगाल है। एक गरीब के पास शायद थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कंगाल वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो धनी होकर भी, और हम देखेंगे इसी पाठ को कि वो किस प्रकार से धनी थे परंतु वो कंगाल बन गए, और क्यों कर और कैसे वो कंगाल बन गए, ये हम आज पाठ को देखेंगे, ताकि हम इस बात के लिए धन्यवादी और शुक्रगुजार हूं परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के, कि उन्होंने हमारे लिए और सारे दुनिया के लिए, उनके उद्धार के लिए, पापों से उद्धार करने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया, एक महाबलिदान। हम अक्सर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि वो महाबलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वो धनी होकर भी कंगाल बन गया, उसमें और क्या क्या बातें शामिल थी। This scripture says that Jesus, though he was rich in heaven, yet he became poor. I believe another word in English language could be well translated instead of poor is pauper. And that's the right word, because a poor man may have some with him, yet you'd be poor. Well, what pauper means in English language, that extremely poor, doesn't have nothing. And so that's what Jesus did. We usually think of his death on the cross as his sacrifice. But the lesson that we are going to learn this morning is that it's more involved in the sacrifice of Jesus Christ that he made, not only his death on the cross, but he did so much more. And that's why it says that he became a pauper, so poor, extremely poor for us, though he was rich in heaven. भाई सुशील है हमारे बीच में? सुशील, अच्छा, मैंने भाई सुशील को कुछ स्क्रिप्चर दिए थे पढ़ने को, और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि वो पढ़ेंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि आज वो फिर हमारे बीच में क्यों नहीं आ पाए। अभी मेरी सुबह करीब 9 बजे उनसे मैसेज मैंने किया था, और सुबह 9 बजे उन्होंने बोला कि मैं पढ़ूंगा, तो अचानक क्या बात हो गई, या तो वो हो सकता है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई, आ चुका हूं मैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि आप शायद है नहीं हमारे साथ। हाँ, अभी थोड़ा कनेक्ट हुआ हूँ, थोड़ा नेटवर्क इशू था तो अभी कनेक्शन में प्रॉब्लम थी। तो आप वो पढ़ने के लिए तैयार हैं जो आज के पाठ में हम पदों को देखेंगे? जी ओके, तो सबसे पहले आज के पाठ को हम देखेंगे। जब इस पाठ को हम देख रहे हैं कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया,
सबसे पहले जो आयत जो हम देखेंगे वो होगा यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय, उसकी पहली 3 आयतें, यूहन्ना 1:1-3, और फिर इसी के बाद 14 आयत को भी देखें। हम उन आयतों को देखेंगे विशेषकर आज कि प्रभु यीशु मसीह कितने धनी थे और किस प्रकार से वो कंगाल बन गए जगत के पापों का उनसे उद्धार करने के लिए। Let's read some verses that we are going to look this morning, that how Jesus was rich in heaven, absolutely rich, but he became extremely poor when he left heaven. And this is what we are going to see, some verses that would describe that situation. First of all, we are going to read from John chapter 1, verse number 1-3, and along with it, we will look in the 14th verse. So, भाई सुशील पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय की पहली 3 आयतें। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 1 से 3 आयत। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 14 आयत, फिर 14वीं आयत को पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो इन आयतों से हम देखते हैं इस बात को कि यीशु मसीह को यहाँ वचन कहकर संबोधित किया गया है और वचन परमेश्वर के साथ था, अर्थात यहाँ पर 2 व्यक्तित्व हम देख रहे हैं परमेश्वर के। एक तो परमेश्वर, एक वचन जो उनके साथ था, और वचन भी परमेश्वर था। तो इस बात को याद रखें कि बाइबल में जब हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें सफाई से बताती है कि परमेश्वर जो परमेश्वरत्व है उसके अंदर 3 व्यक्ति हैं और वो तीनों व्यक्ति जो हैं वो आत्मिक व्यक्ति हैं। तो वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था और स्वयं परमेश्वर था। तो इस बात को याद रखें कि परमेश्वरत्व में परमेश्वर, जिनको पिता परमेश्वर आगे चल के कहा गया, और वचन जो देहधारी हुआ, मनुष्य बन गया, इसके बाद उसको, उस वचन को जो परमेश्वर के साथ था, जो स्वयं परमेश्वर था, जब वो देहधारी हो गया, एक इंसान बन गया, मनुष्य की समानता में हो गया, तो उसको पुत्र कहा गया। यीशु मसीह आदि से, पहले से परमेश्वर के साथ परमेश्वर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिता परमेश्वर है। और जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर कहा गया है। तो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये बाइबल हमको बताती है कि जो परमेश्वर बाइबल में जिनके विषय में हम पढ़ते हैं, वास्तव में जो वास्तविक सच्चे परमेश्वर हैं वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अर्थात 3 व्यक्तित्व हैं। लेकिन यीशु मसीह पृथ्वी पर आने से पहले उनको परमेश्वर कहा गया है, वचन कहा गया है, जो आदि में परमेश्वर के साथ थे, और वो वचन जो था वो स्वयं परमेश्वर था, लेकिन वो देहधारी हो गया। तो देखिए, वचन जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर के साथ था, जो स्वर्ग में था, उसने मनुष्य की देह को धारण कर लिया, एक मनुष्य बन गया। कितना बड़े बलिदान परमेश्वर ने दिया। जो स्वर्ग में था, जो परमेश्वर था, वो सब मनुष्यों को बचाने के लिए एक मनुष्य बन गया। What we see in these verses is this, that Jesus is notified here as the Word, and that Word was with God. That means there are 2 persons over here, spiritual persons, God the Father and Jesus, who later became Son. He was not Son in heaven when he was in heaven with God. He was the Word. He was equal, co-equal with the Word. The Word was God. But to save man, he came on earth and became a man. So, in Hebrew language, in which the Bible or the Old Testament was written first, the word is used Elohim. And that Elohim for God means a plural being. And that's what the Bible says: God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. These are revealed in the New Testament. In the Old Testament, they were called just Elohim, which means plural personality of God. तो इस बात को याद रखें कि इब्रानी भाषा में जबकि पहले बाइबल लिखी गई, तो इब्रानी भाषा में जहां कहीं भी परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इब्रानी भाषा में एलोहिम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एलोहिम शब्द जो है, इसका मतलब है एक से अधिक व्यक्ति
एक ही के अंदर, अर्थात परमेश्वर में परमेश्वरत्व है। अर्थात परमेश्वर जब हम कहते हैं तो वास्तव में अगर उसको अनुवाद करें इब्रानी से तो उसका मतलब होगा परमेश्वरों, अर्थात एक से अधिक। सो बाइबल में हमें सफाई से बताया गया है कि जो परमेश्वर सच्चे और जिंदा परमेश्वर हैं, उनके तीन व्यक्तित्व हैं, तीनों आत्मिक व्यक्तित्व हैं। तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि परमेश्वर के साथ जो वचन था वो भी परमेश्वर था और वो देहधारी हुआ एक मनुष्य बना। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि एलोहिम जो शब्द इब्रानी भाषा का है उसका मतलब है बहुवचन, और अंग्रेजी में और हिंदी में और दूसरी भाषाओं में उसको एक वचन नहीं बोला गया है जैसे हम बोलते हैं गॉड या परमेश्वर। लेकिन याद रखें, वास्तव में हमारे जो सच्चे और जिंदा परमेश्वर हैं उनके तीन आत्मिक व्यक्तित्व हैं, अर्थात पुत्र भी परमेश्वर है, पिता भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। अगले पाठ में जब हम देखेंगे अगले इतवार को, इस बात को और हम स्पष्टता से देख पाएंगे। लेकिन इस बात को याद रखें कि वही परमेश्वर जो परमेश्वर के साथ थे वचन, वो एक मनुष्य बन गए, अर्थात उन्होंने अपने ऊपर मनुष्य की देह को धारण कर लिया मानवता का उद्धार करने के लिए। कितना बड़ा बलिदान हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने दिया। What we are looking over here is this, the word Elohim that is in the Hebrew language, which means a plural personalities in the Godhead. The God is called the plural. Like in Genesis 1:1, in the beginning God created. It would be God's created if we translate it, because that's the word plural word Elohim means. And that word who became flesh was with God and was God himself. So what a great sacrifice that Jesus made, that being God, co-equal with God, was in heaven, he came on earth, became a man. That is, he put on a human body. Now the next verses that we are going to read along with this is Philippians chapter 2, verse number 6 to 8. अब हम देखेंगे फिलिपियों के 2 अध्याय, उसकी 6, 7, 8 आयत। इनमें भी आप देखेंगे यीशु मसीह के बलिदान को कि जब वो मनुष्य बन गए तो और क्या हुआ। इसको देखें, फिलिपियों 2, 6 से 8। सुशील, I think he is disconnected. मैं सोचता हूँ हाँ जी, पढ़ूं मैं? फिलिपियों 2 उसके 6 से 8 तक पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में फिलिपियों 2, 6 से 8, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजीत भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हाथ खड़ा करेंगे थोड़ा सा। ठीक, थैंक यू। ये बताइए, मेरी आवाज सही आ रही है? सबको आवाज सही आ रही है?
मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये रेफरेंस दूंगा सारे जो बाइबल में पाए जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ टाइम को यहाँ पर लूज किया है, खोया है। आप इन वर्सेस को नोट कर लें जो मैं आज आपको बताऊंगा, और बाद में आप इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि पाठ जो हम देखना चाह रहे हैं वो हमारा पाठ जो है वो 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय और 9वीं आयत से है, जहां हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में धनी थे, लेकिन फिर भी वो हमारी खातिर कंगाल बन गए, ताकि उनके कंगाल बन जाने से हम लोग धनी बन जाए। और प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से कंगाल बन गए हमने देखा यूहन्ना 1 अध्याय उसकी पहली 3 आयतों में, कि उनको वचन कहकर संबोधित किया गया, और वो वचन जो परमेश्वर था और परमेश्वरत्व में परमेश्वर के साथ था, वही वचन मनुष्य बन गया और देहधारी बन गया। तो यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ा, वो एक मनुष्य बने। इस बात को हमने यूहन्ना 1 अध्याय के पहली 3 आयतों में देखा। और फिर अभी फिलिपियों 2 और 6 से 8 में आपने पढ़ा कि वो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने परमेश्वर के स्वरूप में होने को अपने वश में रखने की बात नहीं समझा। You must have read now in Philippians chapter 2 verse number 6 to 8 that though he was in the form of God, yet he did not consider himself to be God and emptied himself. So हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया। अर्थात किसने खाली कर दिया? वचन ने अपने आप को खाली कर दिया। अब जरा आप ध्यान से इस बात को सुने जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो वचन देहधारी हुआ वो कौन था? वो परमेश्वर था, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन देहधारी हुआ और वचन ने अपने आप को खाली कर दिया। तो यीशु मसीह परमेश्वर थे और परमेश्वर हैं, परंतु पृथ्वी पर आकर जब वो मनुष्य बन गए, उन्होंने मनुष्य की देह को धारण कर लिया। तो वो वचन तो था, लेकिन वो परमेश्वर, उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया। कैसे खाली कर दिया? अर्थात वो जो अधिकार उनके थे परमेश्वरत्व में, वो अधिकार उन्होंने छोड़ दिए। देखिए, जो पाठ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए, कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया। किस प्रकार से वो कंगाल बन गया ये हम देख रहे हैं, और बाइबल की आयतों से ही हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने परमेश्वर होना अपने आप को नहीं मुमकिन समझा, सही समझा, और अपने आप को खाली कर दिया और मनुष्य का रूप धारण कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, एक दास बन गया। कौन? वो वचन जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर के साथ था, उसने अपने आप को खाली कर दिया। जो अधिकार उसके पास स्वर्ग में थे, वो अधिकार से वो वंचित हो गया। जो सामर्थ उसके पास स्वर्ग में थी, वो सामर्थ भी उसने छोड़ दी। यह है खाली करने का मतलब। जो महिमा उसके पास स्वर्ग में थी, उसको भी उसने छोड़ दिया। यह है खाली करने का मतलब। अर्थात जो वचन देहधारी हुआ, मनुष्य बना, वो वचन परमेश्वर था, लेकिन जब वो एक इंसान बन गया तो उसने अपने आप को खाली कर दिया। अपने सब अधिकार जो स्वर्ग में थे वो छोड़ दिए, अपनी सब महिमा जो स्वर्ग में थी जो छोड़ दी, अपनी जो सामर्थ्य जो स्वर्ग में थी वो सब छोड़ दी। अब वो पिता के पास है, जो पिता स्वर्ग में है, जो परमेश्वर, जिनके साथ यीशु मसीह थे वचन के रूप में। तो वो वचन परमेश्वर जब वो मनुष्य बन गया तो वो अपने आप को खाली करके इस पृथ्वी पर आया। देखिए, यीशु मसीह ने ना सिर्फ स्वर्ग को छोड़ा, परंतु सारे अपने अधिकार छोड़ दिए। इस बात को नोट करें। सो वचन जो था वो एक खाली वचन था। वो वचन परमेश्वर था जिसने अपने सारे अधिकार छोड़ दिए और एक मनुष्य बन गया। तो पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह कौन थे? एक इंसान थे, पूर्ण रूप से एक इंसान थे, 100%, 100% वो एक इंसान थे। यह है खाली करने का मतलब, क्योंकि सब कुछ जो उनके पास स्वर्ग में था वो छोड़ दिया। इसलिए कहा गया है कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया। यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर एक मनुष्य थे, लेकिन वो मनुष्य कौन था? जिसके भीतर वो वचन था, वो वचन जो परमेश्वर था। लेकिन वो वचन जो परमेश्वर था उसने अपने आप को खाली कर दिया था। तो एक खाली वचन, परमेश्वरत्व का वो व्यक्ति जो शून्य था, जो खाली था, कैसे?
उस सब अधिकार से जो स्वर्ग में था, उस सब सामर्थ्य से जो स्वर्ग में था, उस सब महिमा से जो स्वर्ग में थी, वो एक मनुष्य बन गया। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को अच्छी तरह ध्यान करें कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया। किस प्रकार से कंगाल बन गया? उसने सब कुछ छोड़ दिया। सो वचन जो देहधारी हुआ वो मनुष्य बना। वो 100% मनुष्य था और उस मनुष्य की देह में क्या था? वचन। वो वचन देहधारी हुआ। देखिए, वचन ने अपने ऊपर देह को धारण किया। तो अंदर क्या था? वचन था। लेकिन वो कौन सा वचन था? जो वचन परमेश्वर के साथ था, लेकिन वो खाली था। तो कितना बड़ा बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने मानवता के लिए दिया। What we are looking over here, that the word who became flesh, he put on flesh upon himself. That word was empty word. He had emptied himself of all his rights, all his powers, all his glory that he had in the beginning with God as God, because he was the word, was God. He emptied himself and put on himself the flesh, the body of a human. So Jesus was 100% a man on earth. He was the man. And in that body of man was the Word, God, who had emptied himself. And so that's what we see, that how great sacrifice, many sacrifices that Jesus made when he became poor, extremely poor, so that we might become through his poverty the richness of God. Now let us read another word that we have, and we don't have time actually to read now because we lost some time, but I'm going to give you some references and you note. So अगली आयत में आपको बताऊंगा, अब हम उनको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पढ़ने में हमारे पास टाइम अपना नहीं होगा। आप लिख लें, कोलोसियों पहला अध्याय उसकी 15 और 16 आयत। Colossians chapter 1 and verse number 15 and 16। यहां पर आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई। देखिए, जो धनी होकर कंगाल बन गया वो कौन था, उसका यहां पर यह बताया गया है। वो वचन जो देहधारी हो गया, जो परमेश्वर था, वो वास्तव में था कौन? जो कंगाल बन गया। उसके द्वारा सारी सृष्टि बनी, उसी ने सृष्टि को बनाया। देखिए, आदि में जो वचन था परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। उसी के बारे में उत्पत्ति पहले अध्याय की पहली आयत में आप पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो यीशु मसीह परमेश्वरत्व में परमेश्वर के साथ थे। उन्होंने सारे संसार को बनाया, वो स्वयं परमेश्वर थे। तो कोलोसियों 1 अध्याय की 15-16 आयतों में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वरत्व में जो परमेश्वर थे, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए सब कुछ रचा गया, अर्थात उनकी सामर्थ्य को देखिए, वो परमेश्वर थे। But we read in Colossians 1:15-16 that Jesus was at the time of creation with God. He was the creator, God who became flesh. लूका के 9 अध्याय की 58 आयत को आप नोट करें। यहां पर एक आदमी के बारे में पढ़ते हैं जिसने कहा यीशु से कि जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरा अनुयायी बनना चाहता हूं, तेरे साथ जाना चाहता हूं। यीशु ने उससे कहा, चिड़ियों के घोंसले होते हैं, लोमड़ियों के रहने के भट्ट होते हैं, लेकिन मेरे पास सर ढकने को भी जगह नहीं। देखिए, कंगाल बन गया। वो जो परमेश्वर था, परमेश्वरत्व में परमेश्वर के साथ था, जो वचन देहधारी हुआ, वो किस प्रकार से कंगाल बन गया कि पृथ्वी के ऊपर उसके पास कुछ भी नहीं था। कि प्रभु यीशु मसीह के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई घर नहीं था, कुछ नहीं था, कंगाल बन गया वो। जब इस आदमी ने कहा कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा, तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा कि मेरे साथ कहां रहेगा? चिड़ियों के घोंसले होते हैं, लोमड़ी के भी भट्ट होते हैं, लेकिन मेरे पास तो सर धरने को जगह नहीं। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकार से कंगाल बन गए ताकि हम उनके कंगाल बनने से धनी बन जाए। इस बात को यहां पर आज हम देख रहे हैं कि हम देखें प्रभु यीशु मसीह ने कैसे महान बलिदान हमारे लिए करे। In Luke chapter 9 on verse number 58, we see a man wanted to follow Jesus Christ. He said, wherever you will go, I'll go with you.
And Jesus said what? Jesus said, the birds have the nest to live in, and the foxes have holes to live in. But the Son of Man does not have a place where to lay his head. तो देखते हैं आप प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से हमारे लिए कंगाल बने. So you see how Jesus became extremely poor for us. He did not own nothing on this earth. He didn't have nothing. He didn't have a place to lay his head. He left everything. And that's why it says he became extremely poor for us, pauper for us, so that we might, through his poverty, become rich in heaven. What Jesus did, he left heaven. You see, people want to go to heaven. Isn't that right? सब मनुष्य स्वर्ग में जाना चाहते हैं. पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं. लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए? स्वर्ग को छोड़ दिया. देखिए, यीशु ने कितने बड़ी कुर्बानियां हमारे लिए दी. हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, परंतु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ दिया और वो पृथ्वी पर आ गए, कंगाल बन गए. और जैसे अभी हमने देखा कि परमेश्वर होकर भी उन्होंने अपने आप को परमेश्वर समझना अपने वश की बात नहीं समझी, परंतु मनुष्य की समानता में होकर एक दास का स्वरूप धारण कर लिया. और फिर आगे लिखा है इब्रानियों 5 अध्याय की 8-9 आयतें में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञाएं माननी सीखी परमेश्वर, ताकि दुख उठाकर वो सिद्ध बन जाए और अपने उद्धार पाने वाले सब लोगों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण बन जाए. तो देखते प्रभु यीशु मसीह ने कितने महान बलिदान दिए, बहुत सारे बलिदान दिए. पुत्र भी बनकर, पुत्र भी होकर, वो पुत्र नहीं थे, वो पुत्र बने, लेकिन पुत्र बनकर भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के पुत्र बनकर भी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दुख उठाए और दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञाएं माननी सीखी, ताकि इस प्रकार वो सिद्ध बन जाए और हम सबके लिए सदाकाल के उद्धार का कारण बन जाए. So we see that Jesus, that though he was co-equal with God, he was in heaven, but he left that co-equality with God and became a man and a servant. And that, as Hebrews chapter 5 verse number 8 and 9 says, that even though when he became son, as a son he suffered and learned to be obedient to God, and thus he became a perfect person and a savior of humanity to those who obey him. But next we read, if you will, open with me John chapter 5 verse number 19 and 30. यूहन्ना 5 अध्याय 19 और 30 आयत को देखें. भाई सुशील इसको पढ़ दें जरा. यूहन्ना 5 अध्याय 19 आयत और 30 आयत. John chapter 5 verse number 19 and verse number 30. Let's read that. John chapter 5 verse number 19 and verse number 30. यूहन्ना 5 अध्याय, यहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है. 5 अध्याय उसकी 19 और 30 आयत को हम देखेंगे. If Brother Sushil is not here, I'm going to read for you that. मैं अनुवाद कर रहा हूं भाई. अच्छा, पढ़िए. 19वीं आयत को पढ़ेंगे. 19 इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है. अब 30वीं आयत में लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं. अब देख रहे हैं यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया था जब वो एक मनुष्य बन गए. उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं थी, वो जो सामर्थ्य जो स्वर्ग में थी. वो कह रहे हैं जो भी मैं करता हूं, जो मैं कहता हूं, वो सब जो पिता मेरे को अधिकार दे रहा उससे कर रहा हूं मैं. इस बात को ध्यान दें. यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया था.
पिता मुझको अधिकार देता है, मेरे से कहता है, मैं वो करता हूं। जो वो कहते थे, जो वो करते थे, वो अपने उससे नहीं करते थे। प्रत्येक आज्ञा, प्रत्येक सामर्थ्य जो परमेश्वर उनको देते थे, उनके उससे वो करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया था। इसका मतलब ये उनके पास पृथ्वी पर जो भी किया उन्होंने, जो भी करा उन्होंने, वो सब परमेश्वर करते थे। वो उनसे कहते थे, उनको आज्ञा देते थे। वो कहते मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जो पिता मेरे से कह रहा है वही मैं कर रहा हूं। सो परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में थे, वो प्रभु यीशु मसीह का संचालन कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी आज्ञाओं पर चलते थे। What we read in John chapter 5, verse number 19 and 13, Jesus said, I do not do nothing of my own power. See, he has lost all the power. Whatever he taught, whatever he did, all his miracles, he did it because God gave him the power. So he said that I say and do everything because whatever I receive from the Father. इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर जब थे तो वो खाली थे, खाली वचन था, वही देहधारी हुआ था। यीशु परमेश्वर थे, लेकिन वो मनुष्य की देह में थे। वो परमेश्वर जो वचन था, उसने अपने आप को खाली किया था। इसलिए उसने कहा, देखिए यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, उन्होंने मुर्दों को भी जिलाया, लेकिन उनके पास स्वयं अधिकार नहीं था। वो अधिकार वो कहते हैं जो पिता कहता है, जो पिता मुझे सामर्थ्य देता है, उससे मैं ये सब काम कर रहा हूं। तो सारा सामर्थ, सारा अधिकार वो सब परमेश्वर के पास स्वर्ग में था। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनकी आज्ञाओं पर चलते थे, तो परमेश्वर उनको सामर्थ्य देते थे उन सब कामों को करने के लिए, कहने के लिए जो उन्होंने पृथ्वी पर करी। लेकिन अपने पास अपनी सामर्थ, अपनी अधिकार वो सब स्वर्ग में छोड़ के आ गए। तो कितना बड़ा महान बलिदान हम प्रभु यीशु मसीह का देख रहे हैं, जो हमारे लिए है। जैसे हमने पढ़ा कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल बनने से हम धनी बन जाए। एक महाबलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने, इसीलिए हमने पढ़ा था, और पिछली बार याद है जब प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने पूछा था कि तू कब वापस आएगा, तो यीशु मसीह ने कहा था कि इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। अब देखिए, यीशु तो परमेश्वर थे और परमेश्वर हैं। क्यों उन्होंने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं? क्या वो झूठ बोल रहे थे? मरकुस के 13 अध्याय उसकी 32 आयत में लिखा है कि ना तो स्वर्गदूत जानते हैं और ना पुत्र जानता है, केवल परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर तो स्वर्ग में थे, और यीशु भी जब परमेश्वर के साथ थे स्वर्ग में, तो वो परमेश्वर ही थे। लेकिन क्योंकि उसने अपने आप को खाली कर दिया वचन ने, इसलिए अब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं कब वापस आऊंगा, दोबारा मेरा आना कब होगा, न्याय के दिन कब होगा। केवल परमेश्वर जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सच बोल रहे थे, क्योंकि वो एक मनुष्य थे, मनुष्य की समानता में हो गए, अपने आप को उन्होंने शून्य कर दिया। वो परमेश्वरत्व में उनको जो अधिकार थे, जो सामर्थ्य, वो सब छोड़कर आए थे। वो संपूर्ण मनुष्य थे। So we note that Jesus said that I don't know when I'm going to come back, according to Mark chapter 13 verse 32. When people ask, when are you going to come back, return as a judge? He said, I don't know. Only Father knows. Why? He was not lying. He was stating a truth. Because he became man. He was 100% a human being. He had left all the powers, all the authority with God in heaven, and made himself of none. Empty. Now that's what we have seen. You see, in Matthew chapter 26, verse number 39 42, मत्ती के 26 अध्याय के 39 और 42 आयत को आप नोट कर लें। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले गतसमनी के बाग में गए। Here we see that Jesus, before going to the cross, went into the garden of Gethsemane. And look at here, what did he pray? यहां आप देखें प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, और प्रार्थना में उन्होंने क्या कहा? मत्ती के 26 अध्याय की 39 आयत में उन्होंने कहा, पिता ये प्याला मेरे से हट जाए, ये मृत्यु का प्याला मेरे से हट जाए, सारे जगत के पापों को मेरे ऊपर लादा जाएगा, अगर कोई और उपाय हो तो कर ले, परंतु फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा वो नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है तेरी इच्छा पूरी हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा जो है, उन्होंने अपनी इच्छा को त्याग दिया था। उनके पास अब अपनी इच्छा नहीं थी।
पिता की इच्छा पूर्ण करनी थी। सारी इच्छा, सारा अधिकार जो भी है वो परमेश्वरत्व में, परमेश्वर के पास वो स्वर्ग में छोड़कर आ गए थे। इसलिए 42 आयत में भी वहां पर लिखा हुआ है कि मेरी इच्छा नहीं तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूर्ण। इस बात को ध्यान करें कि प्रभु यीशु मसीह कितने कंगाल बन गए। स्वर्ग के सुखों को छोड़ दिया, स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया, स्वर्ग में जो अधिकार था वो छोड़ दिया, जो सामर्थ्य वो छोड़ दिया, एक मनुष्य मात्र बन गए और प्रत्येक बात के लिए वो परमेश्वर पर निर्भर करते थे। तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूर्ण हो। What we are learning, like we see in Matthew chapter 26, verse number 39 and 42. When Jesus went into the garden, he prayed that if this cup, if it is possible, may be done away from me, that I may not be facing it, but not as I want or as I will, but God, Father, as you will, thy will be done, not my will. If you don't want, don't let it, because your will be done. So you see, Jesus had left his authority, his power, his will, whatsoever. He didn't have nothing on earth. He became so poor, extremely poor, that he left everything in heaven, emptied himself, and came as a man on this earth. And it is interesting to note in Matthew chapter 28 and verse number 18, Jesus said there after his resurrection, all power and authority has been given to me. Why did he say has been given to me? Because there was none with him at that time. It was given to him now after his resurrection. नोट करें इस आयत को भी अपनी बाइबल में, मत्ती के 28 अध्याय की 18 आयत को। यहां पर लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने मरने के बाद जी उठे, मत्ती 28:18, जब यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे तो अपने चेलों के पास वो आए और अपने चेलों से आके कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इस शब्द को नोट करें, उन्होंने कहा दिया गया है। दिया गया इसका मतलब उनके पास अभी तक नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने कहा दिया गया। देखिए, पहले उनके पास सारा अधिकार था स्वर्ग और पृथ्वी का, उन्होंने बनाया स्वर्ग और पृथ्वी, जैसे हमने देखा जब वे स्वर्ग में थे उनके पास सारा अधिकार था, लेकिन वो सब उनसे ले लिया गया था, वो सब उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, कंगाल बन गए। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दिया, जब वो मर गए, गाड़े गए और जी उठे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर दिया, तो वो सब अधिकार परमेश्वर ने उनको दिए। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जिससे ये विदित होता है, ये प्रकाशित होता है कि अभी तक उनके पास वो अधिकार नहीं था जो पहले से उनके पास था, अब उनको दिया गया। So look at over here what we see. Jesus said that all power and authority has been given to me and on earth and in heaven. That means that it was not with him at this time. It has been given to him. But he had it originally in heaven. He had all the power and authority and everything in heaven. He was the creator. In Godhead, he was God. But he emptied himself. But now after he has done the will of God, then he says, has been given to me. All power and authority was given to him now because he did not have them. But look now at 1 Corinthians chapter 15, verse 24 to 28. You read in your English Bible, and you see that this sacrifice of Jesus did not remain only until the earth. He was on earth, but also it is eternal. It is going to be forever. 1 Corinthians 15, 24, 28. अब मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान दिलाना कि आप अपनी बाइबल में पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 24 से 28 आए, और भाई सुशील इसको जोर से पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 24 से 28 आए। यहां पर आप देखेंगे, देखिए इस बात को पढ़ना बहुत जरूरी है, गौर करना कि यीशु मसीह, अभी तक हमने देखा कितने बलिदान यीशु मसीह ने किए, लेकिन एक बलिदान जो हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, वो बलिदान जब उन्होंने स्वर्ग को छोड़ दिया, एक मनुष्य बन गए, क्रूस पर बलिदान अपना दे दिया, वो बलिदान वहीं तक सीमित नहीं रहे, लेकिन अब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का ऐसा बलिदान जो अनंत काल तक रहेगा, हमेशा के लिए। अर्थात जो उनके पास था सब कुछ जो स्वर्ग में था पृथ्वी पर आने से पहले, उस सब को जो उन्होंने खोया, उसमें ये बात आ जाती है कि उन्होंने इस चीज को हमेशा 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 के लिए खो दिया, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए।
वो क्या बात है उसको यहाँ पर देखिए कि वो हमारे लिए क्या बन गए. So what we see in 1 Corinthians 15:24-28, we see the eternal sacrifice of Jesus. Whatever he did, whatever he chose to do, whatever we have seen so far, more than that we see in 1 Corinthians chapter 15:24-28, because this is going to be the eternal sacrifice that he made for humanity for our salvation. So हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15:24-28. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 24 से 28 आयत. इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है. सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया. परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो. आप देख रहे हैं यहाँ हम देखते हैं कि जब अंत होगा सब बातों का, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस दिन सब बातों का अंत होगा. जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि आकाश और पृथ्वी जो है वो जलकर खत्म हो जाएंगे. जो प्रभु के लोग हैं वो प्रभु के साथ उठाए जाएंगे, प्रभु के साथ हवा में बादलों से मिलेंगे. पृथ्वी पर यीशु नहीं आएंगे, आकाश पृथ्वी का खत्म हो जाएगा, जैसे हमने बाइबल में पढ़ा. और प्रभु के जो लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, वो उठाए जाएंगे, वो आकाश में बादलों में प्रभु से मिलेंगे और उनके साथ जाएंगे, हमेशा उनके साथ रहेंगे. लेकिन यहां लिखा हुआ है कि उस वक्त क्या होगा कि पर यीशु क्या करेंगे, अपने राज्य को, जो उनकी कलीसिया है, आप और मैं, दुनिया भर में जो उनकी कलीसिया है, जो उनके बचाए हुए लोग हैं, उन तमाम को वो उनका राज्य है जिस पर वो अभी राज्य कर रहे हैं. लिखा अभी हमने पढ़ा कि उसका राज्य करना उस दिन तक अवश्य है, और वो अभी राज्य कर रहा है हमारे ऊपर, हमारे मनों के ऊपर राज्य करता है, अपनी कलीसिया के ऊपर राज्य कर रहा है. उसी राज्य को वो परमेश्वर पिता को सौंप देगा. अभी हमने पढ़ा कि उस राज्य को वो लेकर परमेश्वर पिता को, यानी हमें, अपनी कलीसिया को, वो पिता को सौंप देगा, और फिर वो स्वयं भी पिता के अधीन हो जाएगा. इसको बाइबल में नोट करें कि उस समय क्या होगा कि वो ना सिर्फ अपने राज्य को लेकर पिता को सौंपेगा, परंतु स्वयं खुद भी अपने आप को पिता को सौंप देगा, ताकि वो पिता के अधीन हो जाए. अब देखिए, जो स्वर्ग में था, जो स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, लेकिन क्योंकि वो पुत्र बन गया, क्योंकि वो पृथ्वी पर आ गया, क्योंकि वो दास बन गया, क्योंकि उसने अपने आप को खाली कर दिया, सब अधिकार से, सब सामर्थ्य से, सब इच्छा से, जो परमेश्वरत्व में परमेश्वर के साथ उसके पास सब ताकत से, अब इसका जो है एक अनंत हमेशा के लिए उसके ऊपर एक ऐसी बात हो गई कि जिसको उनको मानना पड़ेगा. और वो क्या कि जब वो आएंगे, वो अपनी इस कलीसिया, अपने राज्य को लेकर परमेश्वर को सौंप देंगे और स्वयं भी परमेश्वर के हाथ में हो जाएंगे. इसीलिए पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत को अपनी बाइबल में पढ़ें. अगर आपके पास अभी बाइबल है उसमें देखिए, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़िए. 1 Timothy chapter 2 and verse number 5. Look at what is, how Jesus is described over here, even today. How is he in heaven? When he returned to heaven, in what way did he return, and how is he today in heaven? Jesus Christ. 1 Timothy chapter 2 verse number 5. भाई सुशील इसको पढ़ें. क्योंकि परमेश्वर एक ही है, यहां लिखा है परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है. और देखिए आगे लिखा हुआ है वो बिचवाई कौन है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है. There is only one God, and there is one mediator between God and man. That is the man, Christ Jesus. You see, Jesus is indicated here, described here as being a man in heaven. यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में है, परंतु कैसे हैं?
उनके विषय में लिखा है कि वो एक हमारे मध्यस्थ हैं। देखिए, वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर थे, अब मनुष्यों के साथ मनुष्य बन गए। तो उनके दो स्वभाव हो गए, ईश्वरीय भी हैं और मानव भी हैं। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, मध्यस्थ है। और वो कौन है? यीशु मसीह, जो मनुष्य है। देखिए यहां लिखा गया जो मनुष्य है, यानी कि जो मनुष्य बना, ये मनुष्य था। अर्थात जब वो स्वर्ग में पृथ्वी पर से उठाए गए तो वो कैसे उठाए गए? जब उनके चेले उनको देख रहे थे जाते हुए, तो वो एक मनुष्य को देख रहे थे जाते हुए। लेकिन क्योंकि स्वर्ग में मांस और लहू तो प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए यीशु का रूपांतरण हुआ। वो आत्मिक मनुष्य बनकर पृथ्वी से स्वर्ग पर चले गए। और आज वो कैसे हैं? एक मनुष्य के रूप में। अर्थात यीशु मसीह एक मनुष्य भी हैं, आत्मिक मनुष्य हैं, और परमेश्वर में जैसे वो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब वो स्वर्ग में वापस चले गए तो फिर भी वो मनुष्य हैं। परमेश्वर और मनुष्य दोनों है। जैसे कि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे तो भी वो परमेश्वर थे। जब वो मनुष्य बन गए थे तो भी वो परमेश्वर थे। कि वचन था जो देदारी हुआ था। वो वचन खाली था, लेकिन था तो वचन, और वो वचन तो परमेश्वर था। तो यीशु जब स्वर्ग से आए थे, मनुष्य बने थे, तो भी वो परमेश्वर थे। ऐसे ही जब यीशु स्वर्ग में वापस चले गए तो वो एक मनुष्य है। इसीलिए लिखा हुआ है यीशु मसीह हमारा बिचवाई है, जो एक मनुष्य है। और इस कारण से जब प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे और वो पृथ्वी पर सब लोगों का न्याय करने के लिए आएंगे, और उनके लोग उठाए जाएंगे स्वर्ग में उनके साथ जाने के लिए बादलों पर, और तमाम लोगों का न्याय होगा। तो हम देखते हैं कि जो स्वर्ग में वो अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लेकर जाएंगे, उनको दे देंगे, तो वो स्वयं भी परमेश्वर के अधीन हो जाए। कब तक के लिए? हमेशा के लिए। तो वो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह, जो वचन, जो परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर था, जिसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, मनुष्य की समानता में हो गया, उसने ऐसा बलिदान दे दिया जो अनंत बलिदान है, हमेशा का लिए बलिदान है, कि वो अपने आप को परमेश्वर को सौंप। कैसे? कि वो पुत्र, यहां पर लिखा है पुत्र अपने आप को भी परमेश्वर को सौंप देगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वो जगह, वो स्थान जब वो पहले थे, आरंभ में वचन जो परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, अब वो बात नहीं रही। वो क्योंकि पुत्र बन गए, उन्होंने अपने आप को खाली। देखिए इसी चीज को हम देख रहे हैं कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया। ये कंगाली सिर्फ पृथ्वी तक नहीं रही, इस प्रकार से कंगाल बन गए कि हमेशा के लिए अब वो पुत्र की हैसियत से परमेश्वर को अपने आप को सौंप देंगे, ताकि वो पुत्र की हैसियत से एक मध्यस्थ की हैसियत परमेश्वर के साथ रहे, वो परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। तो कितना बड़ा बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। इसी चीज को आज हमने देखा कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, कि उसके कंगाल बनने से हम धनी बन जाएं। So what a lesson we have learned this morning about Jesus Christ, that he became a man. And today, as we see in 1 Timothy chapter 2 and verse 5, that between God and man there is only one mediator, and that is Jesus Christ, the man. Jesus is man. See, when he came on earth, God became man. When he came on earth, he was still God. He became man, but he was still God, the Word that put on himself humanity. When he came on earth, he was still God. And when he left heaven, earth, and went back to heaven, he left as a man, and he's still a man. So he was God when he came, and he was man when he went back. So Jesus is described as God and man both. He says both man and God. And that is why what we have learned in the past, 1 John chapter 3 and verse number 1 to 3, you remember that verse that we quoted the other day? पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत को आपको मैं याद दिलाऊं, हमने एक बार पढ़ा था कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम उनके समान होंगे। लिखा है कि परमेश्वर ने कितना महान हमसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। और अभी ये कुछ प्रकट नहीं हुआ कि और हम क्या होंगे, परंतु इतना जानते हैं कि जब वो आएगा तो हम उसके समान होंगे।
अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे हम भी उनके समान होंगे। जैसे वो मनुष्य बना ऐसे हम मनुष्य हैं, और जैसे वो स्वर्ग पर उठार गए वैसे ही हम स्वर्ग पर प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। जैसे वो आत्मिक मनुष्य हैं वैसे हम भी आत्मिक मनुष्य होंगे, और उसी प्रकार हम परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे। परंतु याद रखें इस महान बलिदान को जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, कि न केवल क्रूस तक सीमित था परंतु अनंत बलिदान, कि जब वो आएंगे और अपने राज्य को लेकर स्वर्ग में परमेश्वर को सौंप देंगे तो वो स्वयं भी परमेश्वर के हाथ में सुपुर्द अपने आप को कर देंगे ताकि वो उनके अधीन रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया, और इस बलिदान को ही हम याद करते हैं जब प्रभु भोज लेते हैं। याद रखें प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रभु यीशु भोज की स्थापना की थी तो लूका के 22 अध्याय की 19 आयत में उन्होंने कहा था अपने चेलों को कि मेरी यादगारी के लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। लूका 22:19 यीशु ने कहा था मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो क्या हम स्मरण करते हैं? हम स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया, लेकिन इस बात के अंदर यही तक बात नहीं आ जाती। हम अगर यीशु को स्मरण करें तो हम सारी बातों को देखें कि उन्होंने कैसे स्वर्ग के सारे सुखों को, सब महिमा को छोड़ दिया, हमारे लिए मनुष्य बन गया, अपने आप को खाली कर दिया, और अंततोगत्वा आखिर में क्या कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देंगे हमेशा के लिए, और अधीन होकर रहेंगे ताकि परमेश्वर सब कुछ सो प्रभु यीशु मसीह का कितना महान बलिदान जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए किया। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में था, जो सामर्थी है, जिसने सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया हमेशा के लिए, ताकि हम उनके खाली हो जाने से, उनके निर्धन बन जाने से हम धन बन जाए। तो इसलिए जब हम प्रभु भोज लेते हैं हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कितने महान बलिदान हमारे लिए। When we partake of the Lord's Supper, we should always remember not only the death and resurrection of Jesus Christ. When we partake of the Lord's Supper, not only his suffering on the cross, but we should also take in account all of these other things, plus his greatest sacrifice or his eternal sacrifice, that he would give himself to God so that God may be all in all. As son, he will also give himself as a subject. He will become a subject to God eternally. So what a great sacrifice Jesus had made for us. So as we partake of the Lord's Supper, remember all of these sacrifices and the supreme sacrifice of Jesus Christ. So इस पाठ को अंत करते वक्त मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रत्येक बार हम प्रभु यीशु मसीह पर जब मनन करते हैं, ध्यान देते हैं कि उन्होंने कितने बड़े बड़े बलिदान हमारे लिए दिए, धनी होकर हमारे लिए कंगाल बन गए। याद रखें कि कैसे कंगाल वो बन गए, ना सिर्फ क्रूस तक परंतु हमेशा के लिए उन्होंने अपने आप को ऐसे त्याग दिया कि वो पुत्र हैं, मनुष्य बन गए और अपने आप को वो परमेश्वर को सौंप देंगे ताकि वो परमेश्वरत्व में हमेशा के लिए उसी हैसियत से रहें। वो दर्जा जो उनके पास पहले था आदि में, स्वर्ग में, वो खत्म हो गया और वो स्वयं भी परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। तो उन्होंने कितना बड़ा बलिदान हमारे लिए दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जब याद करते हैं प्रभु भोज लेकर, इस बात को भी हम ध्यान दें।